हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे, जो आप लोग की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज का डाउनलोड्स मैसेज आप सभी लोगों के लिए क्या आ रहा है आज के दिन का, एंड देन उसके बाद देखेंगे एनालिसिस ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट एंड जस्ट मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आज के डाउनलोड्स मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए किस इस प्रकार की एनालिसिस पिक हो रही है कि किसी डिवाइन बीइंग चूजन वन को बहुत मतलब फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। ठीक है, उनकी एनालिसिस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं हो रही, ये जानते हुए कि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, उसके बावजूद भी लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। एंड ये बाहर के नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि आपके जैसे देखिए बाहर के लोगों के साथ हम फिर भी मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, किसी न किसी तरीके से उनसे मूव ऑन कर जाते हैं एंड अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हैं। लेकिन जैसे फैमिली मेम्बर, हमारे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, या अन्य कोई सदस्य है जो हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो इन लोगों के साथ जैसे उस रिश्तों को एकदम से हम नहीं ख़राब कर पाते हैं। एंड एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारी फैमिली का मेंबर कोई भी हर्ट ना हो। तो हमारी लाइफ में जो पैटर्न चला आता है ना, जिस लाइक कि जो डिवाइन बीइंग चूजन वन होते हैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं एंड लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कार्य करके देते हैं, मतलब कि अवेलेबल रहते हैं। तो उसी एनर्जीज में अभी भी मतलब ये फैमिली, मतलब कोई फैमिली ऐसी है जो इस डिवाइन बीइंग को अपनी जो इनके घर में हैं उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, यानी उनकी एनर्जीज को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। जबकि उनको भी बहुत सारे साइंस मिल चुके हैं कि यस यू आर अ डिवाइन बीइंग चूजन वन एंड डिवाइन द्वारा आप चुने गए। इसके बावजूद भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं हो रही एंड आपकी एनर्जीज को अपने कार्यों के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि वैल्यू नहीं हो रही एंड डिसरिस्पेक्ट भी दिख रही है एंड आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि आप ही लगे रहो, करते रहो जो करना है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। कार्य नहीं के जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी तरीके से निभाओ, लेकिन हमारी तरफ से कोई मतलब जैसे फीडबैक पूरी तरीके से मिल पाना, इस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो देखिए एक डिवाइन बीइंग चूजन वन जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नीज में होते हैं, तो उनके ऊपर पूर्वजों के एंड कुल देवी देवताओं के साथ ही साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी डिवाइन बीइंग की एनर्जीज आ रही है, देखिए उनके पूर्वज उनसे बेहद नाराज हैं, यानी कि इस फैमिली से नाराज दिख रहे हैं एंड उनके जीवन में उनका क्रोध दिख रहा है, यानी कि वो जो डिवाइन बीइंग को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज का इस्तेमाल अपने कार्यों के लिए कर रहे हैं। जबकि ये एनर्जीज, ये जो डिवाइन बीइंग की जो एनर्जीज है, उसका इस्तेमाल उनको डिवाइन के कार्यों के लिए दिया गया है। डिवाइन की जैसे जो कार्य उन्होंने सौंपा है, सोल पर्पस सौंपा है, या फिर उनके स्वयं के लिए है। ठीक है, पूरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी एनर्जीज पूरी तरीके से इस फैमिली को प्लीज़ करने में कर रहे हैं या कर रही हैं। सो यहाँ पर जो पूर्वज हैं उनके नाराज होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर उनके पूर्वजों की नाराज़गी दिख रही है। तो यदि आपके जीवन में आपके पूर्वजों की नाराज़गी होती है तो आपको ये जीवन में क्या क्या साइंस मिलते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी डिवाइन बीइंग चूजन वन के साथ ये चीज़ हो रही है, जिनकी भी एनर्जीज पिक हो रही है, तो उनके जीवन में ऐसे आते हैं कि उनके सबसे पहले उनके सपनों में, यानी कि फैमिली मेम्बर के जो सपनों में इनके पूर्वज आने लग जाते हैं। अज्ञात भय और बदबू आने लग जाती है। समटाइम अज्ञात आपको अचानक ही विदाउट एनी रीज़न आपको डर लगने लग जाता है। साथ ही साथ अचानक से गंदी बदबू आने लग जाती है। ठीक है, अशुभ घटनाएं होने लग जाती हैं। ठीक है, एंड इसी के अलावा आपको धन की हानि होने लग जाती है, आर्थिक तंगी होने लग जाती है, काम में रुकावटें, विवाह में अड़चनें आने लग जाती हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा है सदस्यों का बीमार पड़ जाना, बार बार बीमार पड़ते रहना, चीज़ों का इधर उधर बिखरी हुई होना, यानी कि चीज़ें एडजस्टेबल ना होना, इधर उधर बिखरी हुई मिला, अनाज और खाने की चीज़ों में कीड़े का होना, यानी कीड़े पैदा हो जाना, यानी खाने की चीज़ों में या फिर अनाज आपने रखा है तो उसमें कीड़े लग जाना। ठीक है, एंड उसके अलावा है
आपके खाने में बार बार बाल आना, यानी आप कितनी भी शुद्धता से, कितनी भी साफ़ सफाई से खाना बना लें, आपके खाने में बार बार बाल आएगा। या तो आप खाना पका हुआ खाने में आएगा, या फिर आप खाने जाएंगे उसमें आएगा, या फिर आप तैयारियां कर रहे हो उसमें बार बार आपको बाल दिखेगा। एंड ये चीज़ कंटिन्यूसली होगी। एंड इसी के साथ साथ आपके घर में कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। तो ये सारे साइन है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हो रहे हैं, आपको साइन दे रहे हैं कि आप अलर्ट हो जाएं। जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उसमें सुधार करें, जो भी चीज़ें आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग चले। आप जानते हैं कि कोई भी इंसान आपके घर में जो है एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो ईश्वरीय ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, तो उसको किस कार्यों में लगाना चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं यूज़ करना है कि ओनली ये मुझे प्लीज़ करता रहे या करती रहे, मेरी फैमिली के लिए इसकी ऊर्जा रहे। नो, वो जो डिवाइन बीइंग चूजन वन जो भी होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, जो भी होता है उसकी ऊर्जा संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए होता है। ठीक है। तो यदि आप स्वार्थ में आते, स्वार्थ के चलते उस एनर्जीज का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करेंगे, अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए करेंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं ईश्वर की जो एनर्जीज आपके लिए आएगी, उनकी मतलब उनकी आपके जीवन से उनकी ब्लेसिंग्स हटेगी। साथ ही साथ आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता भी नाराज़ होते हैं, क्योंकि आप उनके जो कुल देवी देवता होते हैं या आपके पूर्वज होते हैं, उनके वंश को आप मतलब आगे की तरफ, यानी ग्रोथ की तरफ, यानी कि उनके परिवार को प्रसिद्धि की तरफ लेकर जाने के लिए आए होते हैं, ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए आए हुए होते हैं। एंड उस चीज़ को रोकती है ये फैमिली, यानी कि स्वयं फैमिली अनजाने में ये सारी चीज़ें करती है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि उनको पता भी होता है, लेकिन वो इस चीज़ को हल्के में लेती है, लाइट लेती है, एकदम फॉर ग्रांटेड लेती है, जस्ट बिकॉज वो लोग गलतियाँ करते रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज किसी की पिक हो रही है यहाँ पर कि किसी कोई फैमिली किसी डिवाइन बीइंग को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पूर्वज उनसे नाराज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज आई है कि आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जो मुख्य रूप से पूर्वजों को शांत करने के लिए आप जो करते हैं कार्य, से श्राद्ध करना, मतलब जो श्राद्ध का टाइम आता है तो उसमें ज़रूर श्राद्ध करें। ठीक है। एंड उसके अलावा अमावस्या पर भोग लगाएं। अमावस्या जब भी आती है अपने पूर्वजों के नाम पर आप अवश्य ही भोग लगाएं, खीर पूड़ी हो गया या मीठा कुछ हो गया, तो आप उसका भोग अवश्य ही लगाएं, जिससे कि आपके पूर्वजों का गुस्सा शांत होता है। वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सही गाइड करते हैं, जिससे कि आप सही रास्ते पर आ पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें घटनाएँ क्यों घट रही हैं। ठीक है। उसके अलावा है पीपल के पेड़ की पूजा करना, यानी अमावस्या के दिन पानी चढ़ाना, यानी जल चढ़ाना पीपल पर, साथ ही साथ दीपक जलाना, वहाँ पर जो दीपक जलाना, यानी पीपल के नीचे दीपक जलाना, तो उससे भी आपके पूर्वजों का गुस्सा शांत होता है। एंड वो आपको सही अपने सपनों के द्वारा या फिर आपको किसी न किसी माध्यम से आपको सही गाइड करते हैं कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज़ें आप गलत हो रहे हैं, ताकि आप उसको सही कर सकें एंड अपनी लाइफ में संतुलन ला सकें। तो ठीक है। तो जब इंसान कोई गलती करता है जानबूझकर या अनजाने में ही, तो हमारे पूर्वज, कुल देवी देवता या फिर ईश्वर किसी न किसी वे से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप समझते नहीं हो तो यही जो चीज़ समस्याएं हैं बड़ा रूप ले लेती हैं। तो आप जब चीज़ों को समझ जाते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप उसके लिए सारे उपाय करने लग जाते हैं। सो यदि आपके जीवन में इस तरीके की चीज़ें घटित हो रही हैं कि आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ईश्वरीय दिव्य ऊर्जा को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसकी वो ऊर्जा आप अपने इस्तेमाल के लिए, यानी अपने ग्रोथ के लिए, अपनी खुशियों के लिए यूज़ कर रहे हैं ओनली, तो ये कहीं ना कहीं स्वार्थ है। एंड इस स्वार्थ को ईश्वर आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको रोकेंगे, ताकि आप जिस भी डिवाइन बीइंग के साथ जुड़े हुए हैं एंड उस डिवाइन बीइंग को उसका कार्य करने से रोक रहे हैं, तो इसका भुगतान आपको भी करना पड़ सकता है। आप चाहे कोई भी हो, चाहे उस डिवाइन बीइंग के एकदम क्लोज वन हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, यदि उनके कार्यों में आप अड़चने पैदा करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे, तो आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल। ठीक है। क्योंकि डिवाइन बीइंग चूजन वन कोई मजाक नहीं होते, वो संपूर्ण विश्व कार्य के लिए आए होते हैं। देखिए उनका जितना एरिया होता है उस हिसाब से बोल रही हूँ मैं कि उनका कार्य जो होता है संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु ही होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो कल्याण की जो विश्व कल्याण में जो चीज़ें रुकावट डालेगी, तो ईश्वर उस चीज़ को किसी न किसी तरीके से रोकेंगे, हटाएंगे या फिर संतुलन लाएंगे। ठीक है।
तो यहाँ पर यदि आपकी ये एनर्जी है, आपकी फैमिली की एनर्जी, तो बी अलर्ट, क्योंकि आपकी ऊर्जा या आपकी जैसे आप जानते हैं कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है तो उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिव्य है। एंड उस ऊर्जा का सम्मान करें एंड उस ऊर्जा को संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए प्रयोग होने दें, कोई भी रुकावट पैदा ना करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के दिन की एनर्जीज पर टैरोट कार्ड। ये तो हुआ हमारा डाउनलोड्स मैसेज। एंड अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें करें जो उनको पसंद है। एंड उनको जो खाने पीने की चीज़ें पसंद है वो लोगों को खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं आप उनके नाम से, जिससे कि आपके पूर्वजों की नेगेटिव जो गुस्से वाली ऊर्जा है वो शांत हो सके। ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में संतुलित हो सकें। देखिए, अनजाने में या जानबूझकर भी समटाइम गलतियां होती हैं, तो हमें ऊर्जाएं अवश्य ही उस चीज़ के लिए अलर्ट करती हैं कि आप ये गलती ना करें, इसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। समटाइम ये होता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इसको ईजिली ले लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आज के दिन की एनर्जीज क्या आ रही है। तो देखिए यहाँ पे कार्ड निकालनी है। 10 ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ वेंड्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, द डेविल आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, द एम्परर आया है, 7 ऑफ वेंड्स आया है एंड द हेरोफेंट एंड बॉटम कार्ड है हमारा डेथ। ठीक है, एंड उसी के नीचे है एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये जो हमारा डेथ कार्ड आया है ये अंत दिखा रहा है, किसी चीज़ का अंत। मैं बताती हूँ आपकी किस चीज़ का दिखा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं मैसेज बता देती हूँ कि आपकी जो फैमिली जिनकी भी साथ ये चीज़ें हो रही हैं उन पे किसी न किसी तरीके का डेविल एनर्जीज भी, यानी कि उनकी फैमिली से कोई ऐसा इंसान भी जुड़ा हो जो डेविलिस एनर्जीज में, यानी कि शैतानी जो होती है ना, राक्षसी एनर्जीज होती है, जिनका रहन सहन, लाइफस्टाइल, सोच एकदम राक्षसी होती है, यानी कि डेविल एनर्जीज वाली। तो उनके संपर्क में रहने की वजह से भी समटाइम फैमिली मेम्बर्स की एनर्जीज उनको नेगेटिव बनाती है। तो उसी की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं कि आपके साथ इस तरीके का बिहेव होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज कभी भी पॉजिटिव एनर्जीज को मतलब पसंद नहीं करती है। एंड तो यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज आई है आपकी लाइफ में कि कोई कोई ऐसा इंसान है जो नेगेटिविटी भी अप्लाई कर रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी फैमिली मेम्बर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, यानी कि उनके माइंडसेट को नेगेटिव बनाया गया है, एडिक्शंस डाले गए हैं, नेगेटिव थॉट्स डाले गए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो जुड़ा हुआ है आप लोगों से, जो नेगेटिव है, डेविल एनर्जीज में है, एंड वो बार बार चीज़ें अप्लाई कर रहा है आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा के बारे में जानता है कि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है। एंड आप मतलब वो इंसान अपनी नेगेटिविटी को छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं आप एक दिव्य ऊर्जा में पहुंच जाओगे, आपकी फैमिली दिव्य ऊर्जा में पहुंच जाएगी, डिवाइन लव में पहुंच जाएगी आपकी फैमिली, जो कि ये इंसान नहीं चाहता है। जो भी ये इंसान है आपकी फैमिली से जो जुड़ा हुआ है, जो नेगेटिविटी अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से, जैसा कि हमारे जो डाउनलोड्स में तो नहीं आया था मतलब नेगेटिविटी, लेकिन यहाँ पे हमारे जो कार्ड्स में निकले हैं कि कोई इंसान है जो जुड़ा हुआ है आपके द्वारा, वो प्रोटेक्टेड है, यानी कि आपकी एनर्जी से जुड़ने की वजह से, आपकी फैमिली की एनर्जी से जुड़ने की वजह से वो भी प्रोटेक्टेड है। एंड उस प्रोटेक्शन का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है आपके जीवन में, वो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज अप्लाई कर रहा है, जिससे कि आपकी जीवन की सारी खुशियाँ स्पॉइल हो जाए एंड आप अपनी लाइफ में गिव अप कर जाओ, यानी कि हार मान जाओ। आप एक एज अ डिवाइन बीइंग वर्क ना करो, वो भी नेगेटिव हो जाओ, इसी इंसान की जैसी डेविलिश एनर्जीज में चले जाओ आप भी, यानी कि आप भी वो चीज़ें करो जो ये इंसान करता है, जैसे तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक या कोई गलत चीज़ अप्लाई करने। जब आपके साथ चीज़ें गलत होती हैं ना, तो आपका माइंड सेट भी उस टाइम में गलत वर्क करने लग जाता है। जैसे कि कोई आपको सजेस्ट करता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, तो आप अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए या फिर आप अपनी फैमिली के संतुलन के लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि ये चीज़ गलत है या सही है, आपको बस क्या होता है, अपने परिवार की सिचुएशंस को सही करना होता है। तो ये इंसान वही चाहता है कि आप गलत चीज़ें अप्लाई करो अपने जीवन की खुशियों को प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार की खुशियों को संतुलित रखने के लिए, जिससे कि आप सेम एनर्जीज में आ जाओ उस इंसान के साथ, यानी जो इंसान आपकी वजह से प्रोटेक्टेड हो रहा है, कनेक्ट होने की वजह से, तो वो उसकी आपकी जैसी मतलब आपकी एनर्जी को अपनी एनर्जी जैसा बनाना
चाहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग है अपने कार्यों के लिए, एडवेंचरस हैं आप बहुत ज़्यादा, आप एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा अपने कार्यों के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेटिंग भी रहते हैं कार्यों को करने के लिए। एंड आपकी जो एनर्जी है ना लोगों को इंस्पायर्ड करती है, यानी कि आपके जो कार्य हैं लोगों को इंस्पायर्ड करते हैं, आपका जो एक जिसे कहते हैं पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर है लोगों को इंस्पायर्ड करता है। तो ये चीज़ें ऐसे लोगों को पसंद नहीं आती, तो इसलिए वो आपको ड्रेन करना चाहते हैं, आपको डाउन करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज आपकी फैमिली पर वो नेगेटिविटी अप्लाई करते हैं, जिससे कि आपकी फैमिली आपको क्या करती है, फॉर ग्रांटेड लेती है, क्योंकि आपकी फैमिली एक गलत इंसान से जुड़ी हुई है, नेगेटिव इंसान से जुड़ी हुई है। एंड वो इंसान बार बार चीज़ें भी अप्लाई कर रहा है, साथ ही साथ आपकी फैमिली के लोगों का जो माइंड सेट है नेगेटिव कर रहा है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं पॉजिटिव चीज़ों को पसंद नहीं करती है। एंड जिसकी वजह से ये डिवाइन बीइंग ड्रेन एनर्जीज में आ रहे हैं, बार बार अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करते हैं, फिर ड्रेन हो जाते हैं, फिर रिचार्ज करते हैं, ड्रेन होते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पूर्वजों की जो आ रही है, जो गुस्सा निकला है या फिर जो एनर्जीज आई है फ्रस्ट्रेशन वाली या गुस्से वाली, कि आपको परेशान किया जा रहा है इस फैमिली की वजह से, या फिर इस फैमिली में जो इंसान गलत जुड़ा हुआ है उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, सफोकेशन हो रही है, क्योंकि एक डिवाइन बीइंग एक नेगेटिविटी के घेरे में है एंड वो ज़्यादा देर तक उस नेगेटिविटी में नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको सफोकेशन होने लग जाती है, घुटन होने लग जाती है, वो अपने आसपास नेगेटिव इंसानों को बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, एकदम सिर में दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है, एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है। एंड इस तरीके की एनर्जी में ये इंसान बार बार आ रहा है, अपनी एनर्जी को बार बार क्लींस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये एनर्जी पूरी तरीके से इनके आसपास है, ठीक है। एंड वो दूसरी डेविलिश एनर्जी से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उस गलत इंसान का प्रभाव आपकी एनर्जीज पे पड़ रहा है। एंड आप क्या हो रहे हैं, अपने कार्यों को तो आप कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपको गिव अप करवाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपको डाउन करने की कोशिश की जा रही है, आप पे नज़र रखी जा रही है कि आप क्या कर रहे हो एंड किस तरीके से कर रहे हो, एंड उन कार्यों में बार बार अड़चनें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आप अपने सही वे पर, सही ट्रैक पर, सही सफलता की तरफ नहीं आ पा रहे हो। तो देखिए आपकी फैमिली की भी गलती यहाँ पे नहीं कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का फेस आप लोगों का देख लेते हैं, जिस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की प्राप्त कर लेते हैं, समझ आते हैं, उस तरीके की एनर्जीज को आपकी फैमिली नहीं समझ पाती है। एंड अपने परिवार को सुरक्षित रख पाना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, जब एनर्जीज नहीं पहचान पाएंगे तो हर किसी से कनेक्ट होने लग जाते हैं, यानी कि समटाइम गलत लोगों से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, आपकी फैमिली के लोगों पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेविलिश एनर्जीज है जो आपको डाउन करना चाहती है, एंड इस डेविलिश एनर्जीज की जो नज़र है ना आपके ऊपर है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड। तो जो ये एनर्जीज है ये ना एक डिवाइन फेमिनाइन की है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आने का मतलब है इनकी पोजीशन है द एम्परेस की, यानी द एम्परर आया हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब है अगर अगर ये फीमेल है, सॉरी मेल है तो द एम्परर, एंड फीमेल है तो द एम्प्रेस। तो किसी मेल की एनर्जीज भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर आया है, तो इस तरीके की सिचुएशंस में कोई मेल भी हो सकता है, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे द एम्परर की एनर्जीज आई है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे क्वीन ऑफ पेंटिकल आई है, जो जिनकी पोजीशन ये है कि वो द एम्प्रेस की एनर्जीज में जाने के लिए बनी है, लेकिन उनकी सिचुएशन इस तरीके की बनी हुई है कि वो अपने सही सफलता की तरफ नहीं जा पा रही, यानी कि जो उनका एम है उस पर पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ का इन्वायरमेंट क्या है, लोग कैसे हैं, नेगेटिव हैं, फॉर ग्रांटेड लेने वाले हैं, एंड उनकी एनर्जीज का इस्तेमाल वो अपने कार्यों के लिए कर रहे हैं, जिससे कि वो कार्य करते करते जो उनकी एनर्जी से ड्रेन हो जाती है, एंड जो डिवाइनली वर्क करने के लिए उनके पास क्या होता है, एनर्जीज नहीं बचती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने कार्यों को पूरी तरीके से 100% देने की कोशिश करती हैं, गिव अप बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स आया हुआ है जो उनको गिव अप नहीं करने देता है। साथ ही साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आई हुई है, द हेरोफेंट, स्पिरिचुअल विजडम, जो उनके अंदर स्पिरिचुअल विजडम भर चुका है, वो परिस्थितियों को संतुलित करने में लगा रहता है, साथ ही साथ अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया था, डेथ कार्ड आया था, तो ये डेविलिश एनर्जीज के लिए आया था
कि जैसे ही आप कट ऑफ करते हैं ऐसे लोगों से जो डेविलिश हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है, या फिर जो कार्य आप करते हैं अपने पूर्वजों को शांत रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, तो वो कार्य करते ही वो क्या करते हैं आपके जीवन से ऐसे लोगों का चेहरा दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, कट ऑफ करते हो ऐसे लोगों से। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, आपके जीवन में रुकावटें डालते हैं, आपकी पोजीशन तक आपको पहुंचने नहीं देते, एंड ईश्वर की ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में नहीं आने देते, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एस ऑफ कप्स जो आया है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके जीवन में, लेकिन इनकी रुकावटों की वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो। ये देख रहे हैं ईश्वर भी 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे, कि आप बिल्कुल हार नहीं मान रहे हो परिस्थितियों में। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, थोड़े देर के लिए आप ड्रेन होते हो, एनर्जी आपकी डाउन होती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ही आप थोड़ी टाइम बाद क्या होते हो, लेवल अप हो जाते हो, अप हो जाते हो, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है अपने कार्यों को करने के लिए। लेकिन आपका जो संतुलन है ना, एक तरीके का नहीं बना रह रहा है, कभी चेंज होता रह रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ड्रेन रह रहा है, कभी बहुत ज़्यादा सफोकेशन रह रही है, प्रॉब्लम रह रही है, यानी कि नेगेटिविटी के घेरे में रहने की वजह से आपकी एनर्जी बार बार बदलती रह रही है, जो आपके कार्यों पर क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है। जो आपकी पोजीशन है द एम्प्रेस की, आपको वहाँ तक पहुँचने में रुकावटें डाल रही है बार बार, ठीक है। यानी कि जब आप इन सभी चीज़ों का अंत करेंगे, यानी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करेंगे जो आपकी एनर्जीज को नेगेटिव बना रहे हैं, आपकी फैमिली को नेगेटिव बना रहे हैं, तो जैसे ही आप ऐसे लोगों से अपना हर रिश्ता ख़त्म करते हैं, अंत करते हैं, आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी, आपकी बिगनिंग होगी फॉर न्यू ब्लेसिंग्स। एस ऑफ कप्स यानी ईश्वर का जो आशीर्वाद आपके लिए बना हुआ है, आप उसको प्राप्त करेंगे, यानी कि डिवाइन लव, ठीक है। यहाँ पे आया है न्यू रिलेशनशिप्स एंड हमारा क्रिएटिविटी। तो जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, आप उसको पूरी तरीके से प्राप्त करते हैं, आपके अंदर का प्यार जो पूरी तरीके से बाहर निकलता है, ईश्वर का प्यार आपके ऊपर पूरी तरीके से फ्लो करता है एकदम, मतलब जैसे कि ईश्वर के प्यार की बरसात होती है आपके जीवन में। जब आप ईश्वरीय कार्यों को करते हैं, ईश्वरीय रास्ते पे चलते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप हार नहीं मानते हैं, तो ईश्वर आपको अवश्य ही ऐसी पोजीशन से भी निकालते हैं जो नेगेटिव है, एंड नेगेटिव लोग आपके जीवन में हैं तो उनको भी निकालते हैं, आपको एक बैलेंस फॉर्म में लाते हैं, आपको आपकी ब्लेसिंग्स तक पहुंचाते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए फैमिली के जैसा कि मैंने बोला, फैमिली के साथ नेगेटिव हो पाना इतना इजी नहीं होता है, आसान नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है, या तो उनको समझाने में या फिर उनकी एनर्जी से खुद को कट ऑफ करने में, क्योंकि हमारा बचपन, हमारी पूरी लाइफ उनसे जुड़ी होती है। हमारे माता पिता बहुत ही ज़्यादा क्लोज वन होते हैं, हमारे भाई बहन क्लोज वन होते हैं, तो उनके साथ इतनी आसानी से हम नेगेटिव नहीं हो पाते। साथ ही साथ लोगों का प्रभाव जो होता है उसकी वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो यदि ये लोगों की वजह से है तो उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करें, ताकि आप अपने डिवाइन लव को, यानी अपनी फैमिली के साथ अपने 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को एंजॉय कर सकें। जो यहाँ पे आया हुआ है कि आपकी फैमिली पे कोई डेविल एनर्जीज है जिसका प्रभाव है, जो आप पर पूरी तरीके से नज़र रखती है, साथ ही साथ आपकी फैमिली को पूरी तरीके से उसके डिवाइन लव को ख़राब करने के लिए द डेविल की एनर्जी सप्लाई करती है, जिससे कि आप डिस्टर्ब रहते हैं, बार बार गलतियाँ करते हैं, कोई ना कोई नेगेटिविटी आती है आपके जीवन में, चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते कि किसके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, किसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कोई कौन सा कार्य कर रहा है तो उसको कितना मतलब मोटिवेट करना चाहिए। एक तरीके का होता है ना, फैमिली में अगर आप कोई कार्य भी कर रहे हो तो उस कार्य को मोटिवेटेड किया जाए ना आपको कि यस यू आर वेल, मतलब आपने बहुत अच्छा किया है, मतलब इस चीज़ को आपने बहुत अच्छा किया, आप और अच्छा कर सकते हैं, आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, आप अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, मुश्किलें में भी हो ना, तो आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको हर मुश्किल से लड़ने की पूरी हिम्मत देता है। लेकिन वहीं पर यदि आपकी फैमिली आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने लग जाए, आपकी एनर्जीज की वैल्यू ना करे, तब आप ड्रेन रहते हो। बार बार अपनी एनर्जीज को लिफ्ट अप करते हो, बार बार उस एनर्जीज को रिचार्ज करते हो, तब जाके आप अपने जो एनर्जीज में संतुलन पैदा कर पाते हो, ठीक है। तो समटाइम जैसा मैंने बोला यहाँ पे डेविलिश एनर्जीज आई है, जैसे ही आप उस इंसान से, ऐसे इंसानों से कट ऑफ करते हो जो आपकी फैमिली पर नेगेटिव असर डालते हैं, तो वैसे ही ऐसे चीज़ों का अंत होता है एंड आप जाते हैं अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो जो आपका पेंटिकल बना है आपके लिए, जो धन सौभाग्य बना है, आप वहाँ पे पहुँचते हैं। साथ ही साथ द एम्प्रेस की जो पोजीशन आपके लिए बनी है वो भी आप वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे डिवाइन ऑलरेडी आए हुए हैं जो आपको
प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो मुश्किलें हैं उसकी वजह से आपको स्ट्रांग भी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है एंड आपकी फैमिली को अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है थोड़ी सी, जिसकी वजह से वो ऐसे लोगों से दूरी बनाए जो उनकी फैमिली को हार्म पहुंचा रहे हैं एंड साथ ही साथ आपकी एनर्जीज का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस एनर्जीज के द्वारा एंड आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं नेगेटिविटी, ठीक है। तो यदि आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि ऐसे लोगों से आप ज़्यादा देर तक जुड़े रहे तो आपकी जो जीवन होता है नेगेटिविटी की तरफ ही जाने लग जाता है, जिसकी वजह से ये डिवाइन बीइंग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको सफोकेशन होती है एंड चाह कर भी वो अपने डेस्टिनेशन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचते, यानी कि बहुत डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन लव है आपके जीवन में, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से, साथ ही साथ द हेरोफेंट है, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि आप शीघ्र ही अपनी पोजीशन को प्राप्त करने वाले हो, साथ ही साथ अपने जीवन में डिवाइन लव को एंजॉय करने वाले हो जो आपकी फैमिली के साथ है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। तो बिलीव ऑन गॉड, हर सिचुएशन ईश्वर के हाथों में है, जब आप अपने ऊपर कार्य करते हैं, परिस्थितियों से हारते नहीं हैं, तो डिवाइन आपकी उस परिस्थिति को चेंज भी करते हैं, बदलाव लाते हैं एंड आपको सही डायरेक्ट भी करते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रे करें हमेशा, ठीक है, ताकि आपका जीवन बैलेंस की तरफ ही हमेशा जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर द डे बाय टैरोट कार्ड। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जी बाय एंजल्स मैसेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड आया हार्ट ब्रोकन। तो इस डिवाइन फेमिनाइन का दिल भी टूटता है बार बार जब उनकी फैमिली की तरफ से उनको नेगेटिव एटीट्यूड मिलता है, तो दिल टूटता ही है बार बार। राइट पाथ, तो देखिए आप कोशिश करते रहिए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, बहुत ही जल्द आपके जीवन की सारी परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी यदि आप मुश्किलों से निकल कर आएँ। देखिए एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, तो जब आप अपनी फैमिली में सीमित हो जाते हैं, यानी आपकी फैमिली की अब फैमिली में ही जो नेगेटिविटी अप्लाई की जा रही है बस, एंड आप हर प्रकार के नेगेटिव पैटर्न से निकल चुके हैं, तो जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, डिवाइन आपकी अवश्य ही हेल्प करेंगे। एक्सप्लोर योर लाइफ, तो अपने लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, विस्तार कीजिए एंड अपनी फैमिली को भी समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए ताकि वो भी आपकी एनर्जीज को समझ सकें, बहुत कामली या बहुत शांतिपूर्वक से उनको समझाने की कोशिश करें, क्यों चीज़ों को, मतलब चीज़ों के प्रति जब हम कई बार बहुत शांत मन से या किसी अच्छे तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स को भी समझाते हैं तो वो लोग भी समझ जाते हैं। लेकिन अगर हम अग्रेशन में आके, गुस्से में आकर या फिर किसी लड़ाई झगड़े के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करें तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती हैं, नेगेटिविटी और भी ज़्यादा क्रिएट होती है। क्वीन, तो यू आर अ क्वीन, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं आप, तो क्वीन एंड डाउन टू अर्थ भी आया, तो आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी हैं, ठीक है। तो आप जब इस एनर्जीज में हैं एंड क्वीन भी हैं तो आपकी एनर्जीज अवश्य ही अपनी पोजीशन पर पहुंचेगी एज अ क्वीन, ठीक है। नीड यू, तो इस टाइम आपको आपकी फैमिली की आपकी फैमिली को आपकी एनर्जीज की ज़रूरत है। अपनी फैमिली के लिए प्रे करें, प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको सही एनर्जीज की तरफ गाइड करें, सही डायरेक्ट करें, सही रास्ते पर लेकर जाएं, जिससे कि वो अपनी जीवन की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकें एंड किसी गलती को ना करें, क्योंकि यदि आपकी फैमिली गलती कर रही है तो कहीं ना कहीं स्टकनेस उनको भी आ रही है, उनकी फैमिली में आ रही है एंड आपके जीवन में तो आ ही रही है। तो अपनी फैमिली के लिए आपको क्या करना है, प्रार्थना करनी, क्योंकि आपकी फैमिली की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नीड यू, तो उनको नेगेटिविटी से निकलने में या नेगेटिव लोगों से बचाने में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सो प्रे करिए, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, अपने कुल देवी देवताओं से एंड साथ ही साथ अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए कि हमें सही गाइड कीजिए, हमें सही रास्ते पर लाइए। हम अपने कार्यों को अवश्य ही करेंगे, जो हमारा लाइफ पाथ है, लाइफ पर्पज़ है, उसको करने के लिए पूरी तरीके से हम पूरी अपनी एनर्जीज को तैयार कर रहे हैं, उसमें हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, तो वो अवश्य ही मदद करेंगे एंड आपको सही डायरेक्ट करेंगे ना, आपकी फैमिली को सही डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सो हार नहीं माने किसी परिस्थिति में, बस आपको बिलीव रखना है, विश्वास रखना है कि आपकी एनर्जीज एंड आपकी फैमिली की एनर्जीज एकदम पॉजिटिव हो जाएगी एंड आप बिल्कुल डिवाइन लव को एंजॉय करोगे, ठीक है।
तो जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशंस है, वो आपको कुछ ना कुछ लर्न करवाने के लिए आई हुई है, चीज़ें सिखाने के लिए आई है। जब फैमिली में ही एक दूसरे की नॉलेज को जब कोई समझता नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ें ना प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं कि हम जब अपनी फैमिली के साथ, जैसे कि मैंने बोला कि लड़ नहीं सकते हैं हर रोज़, ठीक है, ना ही गलत बोल सकते हैं, तो ऐसे में चीज़ों को हैंडल कर पाना इतना आसान नहीं होता है। सो अपने रिश्तों में क्लियरिटी लाने के लिए भी ये चीज़ें होती हैं कि अपने रिश्तों के साथ आप क्लियर रहें, बिल्कुल डिवाइन लव में रहें, रिश्तों में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो इसके लिए भी ये चीज़ हो सकती है कि आपकी फैमिली में आई हो कि लोगों के अंदर से जो होता है ना, एक जैसे हैवीनेस रिश्तों के प्रति से, वो आउट हो सके, निकल सके, आप एक दूसरे की रियलिटी को समझ सको, स्ट्रांगनेस में आ सको, एंड आपका कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग बना रहे, प्योरिटी में आ सको, एंड किसी तरीके की नेगेटिविटी एक दूसरे के लिए तो वो आउट हो सके, बाहर हो सके। सो इसलिए भी ये नॉलेज आपके जीवन में आई हो सकती है कि आप एक दूसरे को पूरी प्योरिटी के साथ समझ सको, कनेक्ट हो सको एक दूसरे की एंड नॉलेज के साथ, डिवाइन लव को महसूस कर सको अपने रिश्तों में। सो इसलिए भी आई है, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, सभी को नमस्ते, नमस्कार, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।